हमें नहीं माने भगवान, हम नहीं है भगवान। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा 21 मार्च को राइट टू हेल्थ बिल पारित किए जाने के बाद से ही राजस्थान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़े पैमाने पर विरोध कर रहा है। 27 मार्च को सरकारी और निजी अस्पतालों से जुड़े हजारों डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य पेशेवरों ने अलग अलग शहरों में इसका विरोध प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि यह कानून काफ़ी सख्त है, इसे जल्द वापस लिया जाना चाहिए। जबकि सरकार का कहना है कि सड़कों पर दिखाई दे रहा विरोध राजनीति से प्रेरित है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि उन्हें राजस्थान के सभी 55,000 सार्वजनिक और निजी डॉक्टर्स का समर्थन प्राप्त है। इस वजह से यह बिल वापस लिया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि एक बार विधेयक के पारित हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसके जवाब में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब हम सरकार को अपनी समस्या बता रहे थे, मुख्य सचिव को 17 मार्च को ज्ञापन सौंपा गया है। औपचारिक पत्र सहित सभी लंबित मुद्दों को गिनाया गया था। बिल पास होने से पहले इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अगर हम बिल पास होने से पहले आपको यह नहीं बताते कि इसमें क्या गलत है तो यह हमारी गलती है। लेकिन जब हमने आपको अपनी आपत्तियां के बारे में पहले ही अवगत कराया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी भी अंतिम कानून से प्रसूति संबंधित आपात स्थिति को नहीं हटाया है। आपको यह समझना होगा कि अभी प्रसव आपात स्थिति है। इसके बाद हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि छोटे अस्पतालों में आपातकालीन मामलों के इलाज की सुविधा नहीं है, क्योंकि उनके पास आईसीयू या कई डॉक्टर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि हम यह कहकर इसका ध्यान रखेंगे 50 बिस्तरों से कम वालों को अनिवार्य रूप से आपातकालीन देखभाल की पेशकश करनी होगी। लेकिन अंतिम विधेयक में निर्दिष्ट अस्पतालों की इस परिभाषा को शामिल नहीं किया गया है। सरकार जो धारणा दे रही है वह यह है कि आप किसी भी निजी अस्पताल में जाएं और आपके लिए सब कुछ मुफ्त हो जाएगा। इससे परेशानी होगी, लोग अस्पताल आएंगे और कहेंगे कि हमारा इलाज मुफ्त में करो। इसी के चलते उदयपुर में भी आज डॉक्टर का RNT मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना रहा, जहां पर उन्होंने RTH बिल को निरस्त करने की मांग की है। लेक्सिक न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आम जन उन्हें भगवान नहीं माने। हम नो टू RTH करके उदयपुर के जो सारे डॉक्टर्स हैं, IMA संगठन और बाकी सारी संगठन आज धरने पे बैठे हैं। पिछले 15 दिन से हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी आवाज़ सुन नहीं पा रही है। पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि ये जो RTH बिल है, जिसको गवर्नमेंट राइट टू हेल्थ कह रही है, ये राइट टू खाली इमरजेंसीज़ हैं, ये राइट टू हेल्थ बिल नहीं है। राइट टू हेल्थ तो पहले से ही हर पब्लिक को मिला हुआ है। सरकार जो है पब्लिक को गुमराह कर रही है और हमारी एक भी मांग को उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल में सम्मिलित नहीं किया है, न डॉक्टर्स की सुनी है और न अभी सरकार सुनने के मूड में लग रही है। जब तक नो टू RTH नहीं होगा, डॉक्टर्स इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हमारी स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सर, अगर देखा जाए तो पुलिस है या फिर आर्मी है, वो भी देश की सेवा करती है और आपको भगवान कहा जाता है। ऐसी स्थिति में कई सारे जो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें भगवान नहीं माने। हमारे ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल से पहले से ही 54 एक्ट जो है वो लागू होते हैं। हमारी बिजली पानी सभी कमर्शियल रेट पे लिया जाता है। ये सवाल हमारे सर्वाइवल पे हो गया। अब हम जिंदा रहेंगे तो पब्लिक की सेवा कर पाएंगे, पब्लिक को जिंदा रख पाएंगे। पब्लिक और सरकार दोनों इस बात को समझें कि डॉक्टर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल को सर्वाइव करने दें। ऐसा नहीं हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पलायन की नौबत आ जाए राजस्थान से। हमारे भावनाओं को समझें। ये जो एक्ट है ड्रैकोनियन एक्ट है, इसके ऊपर हमारे ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनली और एक कमेटी बैठा दी जाएगी जिस पे हर आम आदमी राइट टू इमरजेंसीज को राइट टू हेल्थ का नाम दिया जा रहा है। गवर्नमेंट द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि सारी सेवाएं फ्री हो गई है। इससे कियोस्क की स्थिति हो जाएगी। फ्री कुछ भी नहीं है। इमरजेंसी को इसमें ढंग से डिफाइन नहीं किया गया है। आपकी इमरजेंसी अलग हो सकती है, हमारी इमरजेंसी अलग हो सकती है। हर आम आदमी एक पेट दर्द को इमरजेंसी लेके मान सकता है। पिछले कई दिनों से आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, आगे कहाँ तक पहुँचेगा ये? क्या कहना चाह रहे हैं? पिछले कई दिनों से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगी सरकार मान नहीं रही है। हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हम चाहते हैं कि पहले से ही राइट टू हेल्थ जो है हर आम आदमी को मिला हुआ है। इस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। इस एक्ट से खाली मुसीबतें बढ़ेगी, कानून व्यवस्था से डॉक्टर्स और ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। इसलिए नो टू RTH, इसकी ज़रूरत नहीं है।